वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी दिनों क्या मतलब काफ़ी टाइम ही हो गया है। और होली के बाद से मैं नज़र नहीं आई हूँ। इवन होली के पहले से भी नज़र कम ही आ रही थी। तो आज फिर थोड़ा सा मन भारी है और अपनी जो मन की व्यथा है मैं वो यहाँ सुनाने जा रही हूँ। तो 5 तारीख की बात है, मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ रिसेंटली। और ये तो किसी की शादी थी 7 तारीख को, तो इस वजह से आई हुई थी। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई जिसकी वजह से मुझे पहले आना पड़ा। तो पहले आने का रीज़न भी मैं बता देती हूँ कि मेरा जो है मेरे देवर हैं, तो उनका कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो उस प्रेम प्रसंग का मामला जो है थोड़ा सा निपटाने के लिए या कहूँ शांत करवाने के लिए हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, क्योंकि हमारे देवर जी का था कि भाई हमें शादी करनी है। और कुछ इस तरह का मामला चल रहा था। हालांकि आज की तारीख है, कितनी तारीख है आज, मे बी 10-12 तारीख है। देख लो यार, दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है। शायद 10 या 11 तारीख, आई डोंट नो क्या तारीख है आज। तो आज फाइनली जो है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो फाइनल डिसीज़न ये निकला कि मतलब लड़की वाले कह रहे हैं कि हम अपनी लड़की की शादी कहीं और करवा देंगे, और लड़का भी समझ चुका है। और अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं जब हम थोड़े से ना समझ होते हैं। हालांकि 20-25 साल का लड़का ना समझ नहीं होता, पर खैर जो भी है। तो यहाँ बात आती है मेरे और मेरे पति की। ठीक है, वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि चीज़ें ठीक ही चल रही हैं। इवन अभी बीच में जब मैंने वीडियोस डालना शुरू किया था, जब मैंने सिर्फ इसीलिए डाला था क्योंकि यार हम लोगों की आपस में बहुत लड़ाई होती थी। तो फ्रस्ट्रेट थी मैं बिल्कुल ही। और रिसेंटली भी पिछले 4-5 दिनों से ना बहुत फ्रस्ट्रेट चल रही हूँ। और इतना भी मन नहीं कर रहा कि वीडियो बना दूँ मैं या सब सामने वाले को कुछ बता सकूँ, इतनी भी इच्छा नहीं हो रही। तो हुआ कुछ यूँ कि जब हम दोनों साथ रहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। और मैंने हमेशा बताया हुआ है कि मैं ज़्यादा दिन ससुराल में रही नहीं हूँ ससुराल वालों के साथ। तो आई डोंट थिंक सो कि क्या कैसा उस समय पर लड़का जो है मतलब हस्बैंड जो है किस तरह का रिएक्ट करते हैं साथ में रह के। अब जब मैं यहाँ आई, और जब भी मैं यहाँ आती हूँ, पहली बार नहीं है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तो हमारे बीच एक बार लड़ाई ज़रूर होती है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड के बिहेवियर के चक्कर में होती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ यार कि यहाँ आती हूँ तो अपने में मग्न हो जाते हैं। कोई मतलब ही नहीं है, बीवी है नहीं है, खाया है उसने नहीं खाया, या क्या कर रही है। और उन्हें कोई भी कंप्लेंट करो तो वो सोचते हैं कि मतलब यार ये कंप्लेंट ही करती रहती है, कंप्लेंट ही करती रहती है। तो अब तो मेरा ना ऐसा हो गया है कि अब मेरी ना इच्छा भी नहीं होती है, लड़ने की भी नहीं होती, कुछ बात करने की भी नहीं होती। मतलब अब स्टेबल, इसको कहते हैं ना शिथिल मन, कुछ वैसा हो गया है। अब पता नहीं यार, इसको लो अंडरस्टैंडिंग कहेंगे या क्या कहेंगे, पर बीते 3-4 दिनों से मतलब मन मुटाव ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो, चीखा चिल्लम चिल्ली हो। अब बात करने की इच्छा ही नहीं होती। मतलब लड़ लिया, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ वो नहीं समझ रहे हैं तो सोचती हूँ कि छोड़ो ये, अब मैं सब छोड़ना ये छोड़ने वाली लाइन में लगा रखा है। कल रात तक तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी कि ये बोलूँगी और वो बोलूँगी, पर अभी स्टिल माइंड ना 2 साल की शादी में अब ये हो चुका है कि अगर मैं कुछ बात करने की कोशिश, पहले मैं लड़ती थी, पता है, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तब मैं लड़ती थी कि आप मुझसे कुछ पूछते नहीं हो, बताते नहीं हो। मेरी सिमिलर कंप्लेंट्स रहती थी, आप मेरे से पोलाइट नहीं रहते हो। अब आज की तारीख में पोलाइट रहो, वेल एंड गुड, बताओ वो भी बहुत अच्छी बात है, ना बताओ और अच्छी बात है। अब फ़र्क कम पड़ता है। वो जो पहले मैं सोचती थी ना कि लोग कहते हैं कि यार समय के साथ ना हम बदल जाते हैं, फिर आदमी चाहे बताए या ना बताए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सोचती थी कि यार पता नहीं कैसे लोग लाइफ ऐसे स्पेंड कर लेते हैं कि कोई बताए ना बताए और ऐसे चल जाता था। अब इन सारी चीज़ों के बीच में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, कि उनके हिसाब से लड़की को ज़्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए। और अगर वो हस्बैंड से बदतमीज़ी से बात कर रही है, दैट्स मीन कि उसकी माँ ने अपने हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं की होगी, इट मीन माय फादर। तो ये जो चीप किस्म की मेंटालिटी है ना, ये वाहियात है, बहुत वाहियात। कि मतलब तुम जानते ही क्या हो मेरे पेरेंट्स के बारे में,
कि वो कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, और वो इज़्ज़त करती हैं, नहीं करती हैं। लेवल देख रहे हो आप? लेवल देख रहे हो कि मतलब किस हद तक बंदा सोच रहा है कि इस तरह की चीज़ें हैं इसलिए ये लड़की ऐसी है। और मैं बाय हार्ट इतने सलीके से रहती हूँ ना कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की हो तो यार वो मैनेज भी ना करे। सोच का लेवल देख रही हूँ कितना डाउन है। मतलब आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। वो भी मैंने यार कंप्लेन नहीं की थी, मैंने बस इतना बोला था जो रीज़न की बात थी। मैंने कहा कि मैंने परसों खाना नहीं खाया था और आपको मतलब भी नहीं था कि मैंने खाया या नहीं खाया। एटलीस्ट मुझसे 2-3 बार पूछ लेते, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो आपका मन कैसे लग गया। तो कह रहे हैं कि अब एक काम करना, मुझसे खाने के मत पूछा करो, क्योंकि ना मेरी फ़िक्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से मैं अपना खाना पीना खुद कर लूँगा। मेरे खाने पीने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई जस्ट एक्सपेक्टेड कि आप मुझसे बात करते के साथ ना, मैं थोड़ा बिज़ी था काम में इसलिए मैंने पूछा नहीं या व्हाटएवर कुछ भी, बट जो रिवर्ट आया ना वो सेटिस्फाई नहीं था। फिर मैंने क्या किया कि कल रात को मेरी मम्मी का कॉल आया, तकरीबन 11 के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास। फिर मैंने अपनी मम्मी से बहुत देर तक बात की, लगभग 1-2 बजे तक बात की। और पता है ये जो मेरे हस्बैंड का है ना माइंडसेट कि यार ये अपने घर वालों को सब बताती है, क्यों बताती है। तो मैंने इस चक्कर में ना 4-5 दिन से अपने घर वालों से बात नहीं कर रही थी कि यार ये ऐसा बोलते हैं। फिर नहीं रहा गया, क्योंकि ना देखो हम कब अपने घर वालों को नहीं बताते। मैं ये भी चीज़ बता देती हूँ कि कब हम अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताते, जब हमारा हस्बैंड सुनने वाला हो, ठीक है, कि हर चीज़ वो सुनता है, समझता है। जब वो सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है तो हमें पेरेंट्स को बताने की क्या ज़रूरत है। तो बस इसी तरह की चीज़ें हैं। बाकी यार किसी को कोई एडवाइस देनी हो बिल्कुल दे देना। हो सकता है कि मुझ में थोड़ी समझ की कमी हो, पर आई डोंट थिंक सो कि मुझ में समझ की इस चीज़ को लेके कोई कमी है। ठीक है, बताना ज़रूर। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।